दोनों यही थे, लेकिन भाग गए। पकड़ के लाओ दोनों को, मेरे सामने पकड़ के लाओ। खुद मैं बहुत थक गई हूँ। ट्विंकल प्लीज चल, प्लीज हम रुक नहीं सकते। मुझसे और नहीं चला जा रहा, खुद प्लीज। ट्विंकल बस थोड़ा दूर और प्लीज। कम ऑन ट्विंकल, चल। हाँ हिम्मत मत हार, चल कम ऑन, चल चल चल। चल चल चल, कम ऑन कम ऑन। ट्विंकल ट्विंकल प्लीज चल। खुद मुझसे और नहीं चला जा रहा, बहुत थक गई हूँ। हम थोड़ी देर यहीं रुकते प्लीज। कुन ट्विंकल देख, हम यहाँ रुकने का रिस्क नहीं ले सकते। हमें जल्द से जल्द राजा के गांव गंगवा पहुंचना ही होगा। प्लीज ट्विंकल हिम्मत मत हार, चल। सच में बहुत थक गई हूँ, मुझसे बिल्कुल नहीं चला जा रहा, प्लीज। बहुत थक गई है। हाँ। इंतजाम करना होगा। हो गया इंतजाम। रुकिए। क्या बात है भाई? भाई साहब, हमें जल्द से जल्द गंगवा पहुंचना है। अगर आपके रास्ते में आएगा तो प्लीज हमें छोड़ सकते हैं, प्लीज। ठीक है, आ जाओ, बैठ जाओ। थैंक यू सो मच। ट्विंकल चल। हेलो संग्राम भैया, वो जिस छोरा छोरी को आप ढूंढ रहे थे ना, वो छोरा छोरी मिल गए। सब सही कहते हैं, मैं डरपोक हूँ, बुज़दिल हूँ। मैं कुछ नहीं कर सकती लाइफ में, खुद की जान तक नहीं ले सकती मैं। ये आपने गाड़ी क्यों रोक दी? और ये जगह कौन सी है? तुमसे बात कर रहा हूं। कहां लेके आए हो हमें? हेलो। लेके आ रहे इनको। छोड़ो मुझे, छोड़ो। छोड़ो मैं। राजा, राजा,
चौधरी जी, चौधरी जी, हमें छोड़ दीजिए चौधरी जी। मैं रज्जू से बहुत प्यार करता हूँ, हमें माफ कर दीजिए। बाबू हमें जाने दीजिए बाबू। क्या कहा था छोरे मैंने तेरे से? चारों को ले जाके खेत में फांसी पे टांगूंगा। अब मरने के लिए तैयार हो जा बेटे। और देख, इसने क्या फांसी, यहाँ लटकेगा तू। बाबू वो हम सबसे जाने दीजिए, हमने जो भी किया प्यार के खातिर किया बाबू। मन ऐसे कैसे छोड़ दूं तुझे? रज्जू, हाँ? तू तो मरेगी। कहा था ना तुझसे कि झूठ बोला तो मारी लाठी और तेरा सर। अब लाठी भी चढ़ेगी और ये बंदूक भी चढ़ेगी, लेकिन तेरे से पहले मरेगा ये तेरा आशिक। क्यों बे बांगड़ू, छोरी की इज्जत के साथ खेला था ना तू, अब मैं तेरी जान के साथ खेलूंगा। चौधरी जी, एक मिनट प्लीज। देखिए, एक बार ठंडे दिमाग से सोचिए, ये रस्मों, ये रिवाजों का क्या फायदा जब आपके बच्चे भी खुश नहीं। एक बार रज्जू की आंखों में देखिए, इतना प्यार करती है वो राजा से। प्लीज उन्हें माफ कर दीजिए, प्लीज। तू तो चुप भी रह और इनकी छोड़ पहले अपनी सोच। झूठ बोल रहा था हमारे से, क्या सोच के झूठ बोल रहा था कि चौधरी बहुत खुश होगा। नफरत है झूठ से मरने। पकड़ो सालों ने। लेके चलो इन्हें, चल लेके। बाबू बाबू रहम करिए, हम सबने छोड़ दीजिए बाबू। हमें छोड़ दीजिए चौधरी जी। बाबू बाबू हमें जाने दीजिए बाबू। चौधरी जी, चौधरी जी, हमें छोड़ दीजिए चौधरी जी। रज्जू, चौधरी जी, रज्जू, चौधरी जी प्लीज छोड़ दीजिए। अपनी बेटी नहीं तो एक बार उसके होने वाले बच्चे के बारे में सोचिए। चौधरी जी प्लीज ऐसा मत कीजिए। चौधरी जी ये गलत है। चौधरी जी, चौधरी जी, हम जानते हैं आप नाराज, पर आप कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते। रज्जू! राजा छोड़ो मुझे। बाबू छोड़ दो उसने। बाबू बहुत हीरो बनने का ना शौक है ना तुझे? हाँ, आज ये विलन तुझे हीरो बना ही देता है। गोली खा, हमेशा के लिए अमर हो जा। रज्जू बेटा क्या हो गया? ओह नो, ये तो बहुत बड़ा मैस हो गया। अब मैं क्या करूं? भाग जाता हूं। सलाम, अरे गाड़ी निकाल। चौधरी साहब, गोली हाथ को छूकर निकल गई है, ज्यादा खून बहा नहीं है। आप इन्हें अभी घर ले जा सकते हैं। बस कुछ दिन आराम और फिर ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। देखा चौधरी जी, जिस बेटी की आप जान लेने वाले थे, आज उस बेटी की वजह से आपकी जान बच गई। अगर रज्जू सही वक्त पे नहीं आती तो वो गोली शायद आपको लग जाती। चौधरी जी, अगर आपको लगता है कि रज्जू ने जो किया वो आपकी इज्जत के खिलाफ था,
क्योंकि समाज को ऐसा लगता है तो क्या फायदा ऐसे समाज का, ऐसी बिरादरी का, जिसकी वजह से एक बाप अपनी बेटी का कातिल बन जाए, एक बेटी अपने बाप से दूर हो जाए। चौधरी जी, जब आप बूढ़े हो जाएंगे ना तो ये बेटी आपका सहारा बनेगी। ये आपकी बिरादरी और आपके समाज वाले लोग शायद नजर भी नहीं आएंगे। मुझे माफ कर दीजिए, मैं शायद ज्यादा बोल रही हूँ, लेकिन चौधरी जी मेरा बोलना आज जरूरी है। आप इतने समझदार हैं, पूरा गांव आपको इतना मानता है, तो आपको तो गांव वालों के सामने मिसाल खड़ी करनी चाहिए ना, ताकि वो भी अपनी बेटियों की इज्जत करें। मैं मानती हूँ कि जो कुछ भी हुआ वो सही तरीके से नहीं हुआ, लेकिन रज्जो ने जान के आपका दिल दुखाने के लिए तो कुछ नहीं किया। प्लीज माफ कर दीजिए रज्जो और राजा को, प्लीज उन्हें एक्सेप्ट कर लीजिए। मैंने माफ कर दे मारी लाडो, मैं भूल गया था बेटी के इस गांव के सरपंच के साथ साथ में तेरा बापू भी हूँ। इस दुनिया के चक्कर में मैं भूल गया था बेटी कि मेरी बेटी के चावे। अरे मैं तो अपने फतूर में ही मस्त रहा, हमेशा इसे मार उसे काट। बेटी हाथ जोड़ रहा हूं तेरे आगे, अपने बाप ने माफ कर दे। ना बापू, अब हाथ काहे जोड़ रहे हैं? मैं तो आपकी रज्जो हूं ना। हाथ मत जोड़िए बापू, अब मैंने आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद है बेटा, लेकिन बहुत दुख दिए मैंने तेने, बहुत दुख दिए बेटी। अरे छोरा इधर आ, हाथ दे। ब्याह करा रहा हूं तुम दोनों का मैं। मेरी रज्जो की शादी खूब धूमधाम से होगी एकदम। ए छोरी, सारी तैयारी तन्ने करनी है, और तैयारी अच्छी ना हुई ना तो पीछे ना दूंगा, एक भी और जो दे रखे हैं वो भी ले लूंगा। जी। वाह मेरी सपा, कोई कमाल कर दिया आज तूने, मतलब कमाल। देख, मेरे यहाँ पे फैलाए हुए सारे रायते तूने सॉल्व कर ही दिए, पर सबसे बड़ी बात, तूने डेंजर डैडी को ना डैडी कूल बना दिया। वैसे आई मस्ट से आई एम इम्प्रेस्ड एंड आई एम सॉरी। मैं गलत था ट्विंकल, जब से पापा की ऐसी हालत हुई है ना, मैंने तुझसे बहुत रूडली बिहेव किया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तूने इतने बुरे वक्त में भी मेरा साथ नहीं छोड़ा, मुझे भी तेरा साथ देना चाहिए था। इट्स ओके। एक और बात, आई मीन अगर तुझे ठीक लगे तो रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि घर वापस आ जा। मैं जानता हूं तू घर वापस आ गई है, पर प्रॉपर्ली किसी विल की वजह से नहीं, मेरे दिल की वजह से। तेरे बिना मजा नहीं आता यार। लड़ाई करने की आदत हो गई है ना, रोज सुबह बाथरूम के लिए लड़ना झगड़ना। अगर तुझे ठीक लगे तो मैं, तो समझ गया ना मैं क्या कह रहा हूँ। मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ। मुझे चुप हो जाना चाहिए। थैंक यू बाबा जी, आज फाइनली कुंज और मेरे बीच सब कुछ ठीक हो गया। थैंक यू सो मच। ट्विंकल जी, कुंज जी, अब दोनों ने हमारे लिए और राजा के लिए जो कुछ भी किया है वो मैं कभी ना भूल पाऊंगी। अब दोनों ने हमारे खातिर सिर्फ अपनी शादी ही नहीं बल्कि अपनी जान तक दांव पर लगा दी। अगर आप दोनों ना होते ना तो राजा और मैं
कभी एक नहीं हो पाता। आप दोनों के बड़े एहसान है हमारे पे। कैसी बात कर रही है रज्जू? इसमें एहसान की क्या बात है? तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो। दो प्यार करने वालों को तो हमें मिलाना ही था ना। ऐसे कितनी अच्छी बात है ना गुंजी कि दो प्यार करने वालों ने ही दो प्यार करने वालों को मिलाया है। सच कह रहे हैं, अगर मैं और राजा आपके और ट्विंकल जी के जैसे जरा भी हुए ना तो बात बन जाएगी। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि वो आप दोनों की जोड़ी हमेशा बनाए रहे। वर और वधू को बुलाइए। अरे ओए बावड़े, हंसो मत, छोरा और छोरी ने भेजो, देर हो रही है, चलो। दुनिया वालों के सामने तेरा सर कभी झुकने नहीं, हमेशा तेरा साथ में। अगर तुम्हारी लाइफ बचाने के लिए मुझे अपनी लाइफ दांव पे लगानी पड़ेगी तो मैं लगाऊंगी। अब तक कुंज और मेरे बीच सब कुछ ठीक हो गया है तो मुझे भी कुंज को अपने दिल की बात बता देनी चाहिए। अब मैं और इंतजार नहीं कर सकती। मैं कुंज को बता दूंगी कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ। ट्विंकल से मैं सारी बातें कर लेता हूँ, उससे पागलों की तरह लड़ लेता हूँ, लेकिन वो बात जो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच है वो मैंने अब तक उससे नहीं कही। पर अब और इंतजार नहीं कर सकता, जाके बोल दूंगा उससे कि मैं उससे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। कुंज, मुझे तुमसे कुछ कहना है। ट्विंकल, मुझे तुझसे कुछ कहना है। अब आप वरमाला के लिए खड़े हो जाइए। मुझे पता ना, तो पूरी पागल। I mean, सेंटी और मेंटल का एक यूनिक कॉम्बिनेशन, और मैं तुझसे भी बड़ा पागल। ये तो है, हम दोनों ना बहुत बड़े वाले मैड हैं। लेकिन ये बात हम दोनों के अलावा और किसी को नहीं पता। लेकिन कुंज, मुझे एक बात समझ नहीं आती, लोगों को हम एकदम परफेक्ट कपल क्यों लगते हैं फिर? एग्जैक्ट, मैं भी यही सोचता रहता हूँ कि दुनिया को ऐसा कैसे लग सकता है। मैं और तू परफेक्ट? नो वे। अब आप दुल्हे दुल्हन का गठबंधन कीजिए। बात बोलूं? मुझे लगता है कि हम बिल्कुल भी आइडियल कपल हैं। एग्जैक्टली, अगर होते तो इतना झगड़ा थोड़ी करते। तुमने देखा है खुद को, हर समय मुझसे झगड़ते रहते, ऊपर से तुम मुझे ना सारा टाइम स्यापा क्वीन बोलते रहते। I mean, कौन सा हस्बैंड अपनी वाइफ को स्यापा क्वीन बोलता है? तू स्यापे करने बंद कर दे यार, नहीं बोलूंगा, सिंपल। कभी कभी इतनी इरिटेशन होती है ना मुझे तुझसे कि मन करता है खुद का खाना। और तुम मुझसे कितना रूडली बात करते हो, इतने रूड हो जाते हो, ऐसा लगता है तुम वो स्कूल के ना मैथ्स वाले टीचर हो और मैं कोई बैक बेंच स्टूडेंट।
मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और जब ये एटीट्यूड दिखाते हो ना तब तो मैं बहुत इरिटेट होती हूँ। एक्चुअली प्रॉब्लम पता है क्या है? हम दोनों ना एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। तुझे बटर चिकन खाना है, मुझे रात में चावल। तुझे सुबह लेट उठना है, मुझे जल्दी। तू 2 घंटे लगाती है नहाने में और मैं 5 मिनट। एकदम झूठ।